हेलो दोस्तों, नमस्ते। चित्रा कोई भी त्यौहार हो बड़े ज़ोर शोर से तैयारी करती है। अब तो उसके सुहाग का त्यौहार करवा चौथ आ रहा है। आज बाजार गई और नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, साथ ही बच्चों के कपड़े भी ले आई। बड़े उत्साह से घर का सभी कार्य कर रही है। बेटी के लिए भी उसके सिंधारे का सामान ले आई। तभी बेटी को फ़ोन लगाया और उसे एक एक सामान के विषय में बताया। चित्रा इतना सब हर वर्ष करती है। बेटी का विवाह नहीं हुआ था, तब भी दोनों माँ बेटी बाजार चल देती थीं। वो उसकी बेटी ही नहीं, उसकी दोस्त हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे की उम्र और उस समय को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के लिए कपड़े से लेकर साज सज्जा तक के सामान का ख्याल रखती थीं। ये सब रौनक उसकी बेटी के कारण ही थी। चित्रा हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो सीधी सरल थी। अपने से पहले दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखती थी, किंतु जब भी करवा चौथ आती उस कड़वाहट को साथ ले आती। आज भी उसे वो दिन रह रह कर याद आते हैं जब उसका विवाह नवीन से हुआ। ना जाने कितने अरमानों को सजाए अपने ससुराल में कदम रखा। नवीन तो स्वभाव से व्यवहारिक, हंसमुख होने के साथ ही अपनी माताजी के नज़दीक था। विवाह से पहले ही माँ ने अपने बेटे से वचन ले लिया था, या यूँ कहो उसे समझा दिया था कि बेटे बहू के आने पर बदल जाते हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं, माँ बहू को तो लाना चाहती है, किंतु साथ ही अपने को असुरक्षित महसूस करती है और बातों ही बातों में बेटे को अप्रत्यक्ष रूप से उसकी होने वाली बीवी के विरुद्ध करती है। जैसे अब तो माँ की बातें कहाँ अच्छी लगेंगी, अब तो कल की आई बहू ही सर्वोपरि होगी, उसकी बातें ही मानी जाएंगी। नवीन की मम्मी भी इसी तरह की बातों से नवीन के मन को टटोलती। तब नवीन हंसकर कह देता, देखना मम्मी, मैं नहीं बदलूँगा, वो भी आपकी सेवा करेगी। नवीन की बातों से उसकी मम्मी संतुष्ट हो जाती। माँ की एक तरफ तो इच्छा होती है कि उसका विवाह हो जाए, उसका घर बस जाए, किंतु आने वाले बहू पर आधिपत्य जताना चाहती हैं। उस बहू की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि सास के इशारों पर चले, जिधर घुमाए उधर घूमे, जिधर चलाए उधर चले। इससे उसका अहम संतुष्ट होता है, किंतु ये नहीं सोचती कि ये दूसरे घर से आई है, इसकी भी कुछ भावनाएं अथवा इच्छाएं होंगी। चित्रा की सास भी इसी तरह की थी। उसने नवीन को आने वाले दूसरे घर की लड़की से जुड़ने नहीं दिया, बल्कि ऐसा वातावरण बनाया ताकि उस पर नवीन का विश्वास न बढ़े। प्यार करने या उसके नज़दीक आने से पहले ही घर में किसी न किसी बात पर कलेश हो जाता। जबरदस्ती चित्रा के काम में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे अपने बेटे की नज़रों में नीचा दिखाने का प्रयत्न करती। नवीन चित्रा के काम और उसकी मेहनत को देखते हुए उसे समझाने का प्रयत्न करता। कहता, जैसा मम्मी कह रही हैं उनके अनुसार चलने में क्या जाता है। तब चित्रा उसे समझाने का प्रयत्न करती, उसे हर परिस्थिति से अवगत कराती। नवीन उसकी बातें सुनता अवश्य, किंतु बाद में परिणाम सुन नहीं आता और कहता, जैसे वो कहती हैं वही करने में तुम्हारा क्या जाता है। उसे पता था कि मैं सही हूँ, किंतु मुझे तो बेबस नज़र आता और मैं भी उसमें उस इंसान को ढूंढने का प्रयत्न करती जो सही के लिए मेरे साथ खड़ा हो। किंतु चित्रा ने कभी उसे अपने साथ खड़ा नहीं पाया। उसे लगता नवीन प्यार भी करता है या नहीं, क्योंकि उसके किसी भी व्यवहार से नहीं लगता था कि वो उसे प्यार करता है। चित्रा ने अपनी माँ से कई बार बातें की, किंतु वो भी ठहरी पुराने विचारों की पुरातन पंथी। बोली, समाज में 4 लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे।
मिश्रा जी की बेटी अपनी ससुराल में नहीं टिक पाई। आगे छोटे भाई बहनों के रिश्तों में दिक्कत आएगी। बर्दाश्त करना सीखो, धैर्य से काम लो, ठीक ही होगा। बातों और व्यवहारों से तो चित्रा पहले से ही आहत थी। अब तो अनाहिता ने भी उसके जीवन में प्रवेश किया। वो उसके पेट में थी। चित्रा की उन दिनों तबीयत खराब रहती, शरीर के अंदर अजीब सी बेचैनी रहती। चित्रा नवीन से बोली, मुझे डॉक्टर को दिखा दो। तो सास ने कुछ नहीं कहा तो नवीन भी उसे लेकर नहीं गए जब तक कि माँ ने नहीं कहा। और वो कहती, ये सब काम ना करने के चोचले हैं जिससे घर का काम ना करना पड़े। इसी तरह दिन कट रहे थे। 6 माह बीत जाने पर अब थोड़ा वो संभल रही थी। तभी त्योहारों के दिन आ गए, जिनमें से एक त्यौहार करवा चौथ भी था। चित्रा की मम्मी ने कहा, ऐसी हालत में व्रत नहीं रखना, किंतु सास ने कहा, क्यों नहीं रखना चाहिए, साल भर का त्यौहार है, एक दिन व्रत रख लेगी तो कुछ नहीं होगा। चित्रा ने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर व्रत रखने का निर्णय लिया। न रखने पर उसे अंदाजा था कि त्यौहार में घर में क्या हो सकता है। वो क्लेश का कारण नहीं बनना चाहता था। माँ कहती थी, जब बच्चे का घर वालों को पता चलेगा तो सबके व्यवहार बदल जाएंगे। किंतु चित्रा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि चलचित्रों में दिखाते हैं, घर में सभी प्रसन्न होते हैं। सास कहती है, बहू तुम ज़्यादा काम मत करो, आराम करो, और वो बहू सबकी दुलारी बन जाती है। घर में चारों ओर सकारात्मक वातावरण होता है। किंतु ये सब चित्रा के कभी ना पूर्ण होने वाले सपने थे। जब उसके घर में पता चला तो सास का एक तीर उसकी तरफ तेजी से आया। इसे इतनी भी अकल नहीं, इसे बगैर डॉक्टर के पता ही नहीं चला कि ये गर्भवती है। बेकार में डॉक्टर के पैसे भरवा दिए। पति प्रतिदिन की तरह अपने काम पर, किसी में कहीं भी कोई बदलाव नहीं। बल्कि सास को कहते सुना, ये कोई अनोखा काम कर रही है, दुनिया के बच्चे होते हैं। एक दिन तो जब वो सुबह उठी, सास अपने पति यानी ससुर को कुछ कह रही थी। वो जल्दी से अपने काम निपटाने लगीं। तब ससुर ने नवीन से कहा, सुबह के नाश्ते को भी देर हो गई। नवीन बोला, रात में इसे थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए देरी से आँख खुली। तब ससुर कहते हैं, इसके कौन सा अजूबा हो रहा है, गांव में तो खेतों में बच्चे हो जाते हैं और औरतें काम में लगी रहती हैं, इन्हें इतनी सुविधा मिली है तो नखरे ही हो रहे हैं। घर में एक भी सदस्य ऐसा नहीं जो सास की सोच के विपरीत चला जाए, क्योंकि हर कोई गृह कलेश से बचना चाहता था। जानते हुए भी कि जो हो रहा है गलत है, फिर भी सब चुप थे। एक दिन चित्रा ने परेशान होकर अपनी सास से कह दिया, जब आपको इतनी ही परेशानी थी तो आपने अपने लड़के का विवाह ही क्यों करवाया। नवीन से मेरे लिए तो वादा ले लिया कि बहू आकर सेवा करेगी, जिन्हें मैं अब भी ठीक से जानती नहीं। नवीन ने अपनी माँ से कोई वादा क्यों नहीं लिया कि मेरी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना। सास ने उस समय तो कुछ नहीं कहा और चुपचाप पता नहीं क्या सोचकर अपने कार्य में लगी रहीं। 3 दिन बाद करवा चौथ था। चित्रा के घर से खूब सारा सामान आया, उसके लिए साड़ी, श्रृंगार का सामान इत्यादि। चित्रा भी भूल गई कि उसकी सास और उसके बीच क्या बात हुई। रात को उसने मेहंदी लगाई, सुबह के लिए तैयारी पहले ही करके रख ली थी। उसका 6वां माह की आखिरी तारीख थी। डॉक्टर ने उसे खाली पेट रहने के लिए मना किया था। रात के पश्चात उसे भूख लगती थी।
उसने कुछ न खाकर एक कप चाय मांगी, क्योंकि बिना नहाए वो रसोई घर में नहीं घुस सकती थी। किंतु सास ने सुनकर भी नहीं सुना। चित्रा को परेशानी हो रही थी। उसने स्वयं जाकर चाय बना ली। उसे देखकर उसकी सास ने जो शोर मचाया, वो शब्द आज तक भी उसके कानों में गूंजते हैं। बोली, ये देखो, ये त्योहार में अशुभ कर दिया। ये तो मेरे बेटे का बुरा चाहती है। सुबह से ही चाय गटकने बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, अरे मुझे कहती है कि बेटे का विवाह क्यों किया। मैं क्या बुरा चाहूँगी? मैं तो इन लोगों की दुश्मन हो गई। ये तो मुझे मिलकर घर से निकाल देना चाहते हैं। मैं किसी को क्या कहूँगी? मुझे तो 2 रोटी खानी है, वो भी ठीक से नहीं मिलती। इतना शोर सुनकर पति का चेहरा लटक गया। 2 दिन से वो भी प्रसन्न नजर आ रहे थे। चित्रा उस चाय को कैसे पी पाती? वो चाय नाली में गई। चित्रा ने सास से क्षमा याचना की और वो समझ गई थीं कि ये मौके की तलाश में थीं और आज मौका मिल गया, बदला ले लिया। चित्रा ने भरसक प्रयत्न किया कि घर का वातावरण पूर्ववत हो जाए, किंतु सास को जब भी लगता कि ये दोनों नज़दीक आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रपंच कर ही डालती। आज भी यही हुआ। चित्रा ने नवीन को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु नवीन ने ये कहकर त्योहार में कड़वाहट घोल दी, मैं मनाऊंगा तेरा करवा चौथ। उस दिन पूरे दिन नवीन बाहर रहा। माँ ने पहले कुछ खाया, तब चित्रा को दिया। कोई और परिस्थिति होती तो चित्रा नहीं खाती, किंतु अपने बच्चे के लिए खून के घूंट पीकर रह गई। रात को भी नवीन ने अपनी माँ के पास ही चारपाई बिछा ली। पूरी रात चित्रा ने रोते हुए काटी। यह उसके ससुराल में पहली करवा चौथ थी, जिसकी कड़वाहट उसे आज तक नहीं भूली। उसके बाद कई करवा चौथ आए और गए, किंतु वह कड़वाहट वह भुलाए नहीं भूलती। हर बरस एक टीस सी उभरती है, फिर भी वो अपने रीति रिवाज और संस्कार निभाती है, क्योंकि ये रिश्ते हमें बुरे अनुभव अवश्य दे जाते हैं, किंतु ये रिश्ते बुरे नहीं होते, वरना उस रिश्ते की गरिमा को ना समझने वाला इंसान बुरा होता है। हमारी ज़िंदगी में गिने चुने रिश्ते ही होते हैं। माता पिता, भाई बहन, ससुराल में सास ससुर और पति ननद अथवा देवर, इनमें से कोई भी रिश्ता बुरा नहीं है, किंतु उस रिश्ते को निभाने वाला व्यक्ति उस रिश्ते के लायक है या नहीं, ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसने अपनी बेटी को कभी सास के प्रति भड़काया अथवा उनके विपरीत कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका मानना है सास रूपी रिश्ते को अथवा किसी भी रिश्ते को पहले से ही हम जांच परख नहीं सकते। इसी सोच के चलते उसने अपने बेटी को विदा किया और परिणामतः उसकी बेटी और बेटी की सास माँ बेटी की तरह अपने रिश्ते को निभा रही हैं। ये तो रिश्तों की आपसी समझदारी है कि कौन सा रिश्ता कितनी दूर तक जाता है। ये आवश्यक नहीं कि जो कटु अनुभव चित्रा को हुए हैं वह सभी को हो। धन्यवाद।